अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत डिफरेंट सी एक रेसिपी किचन का मैजिक यूज़ करके कि आप किस तरह बची हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास कुछ भी सालन बच जाए जब किसी दावत के बाद, तो ढेर सारे डिशेस बनाते हैं, कुछ ना कुछ बच जाता है। इसी तरह मेरे पास यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास चिकन की कढ़ाई बच गई थी, तो अब सेम सालन दूसरे दिन बच्चे भी पसंद नहीं करते, घर वाले भी पसंद नहीं करते, तो आपके पास जैसे ही कुछ ऐसी कोई चीज़ बच जाए, मटन की कढ़ाई, चिकन की कढ़ाई, तो आप उसको किस तरह रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास कढ़ाई का एक पूरा बाउल बच गया था चिकन कढ़ाई का। तो मैंने सोचा कि गोभी डाल लेते हैं इसमें, गोभी आलू। तो 2 फूल गोभी के ले लिए, इधर 3 से 4 आलू ले लिए मैंने। मुझे 2 प्याज चाहिए थे, ऑनियन बड़े साइज़ के। उसके बाद मुझे लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए था। रेसिपी कार्ड पे इसका इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे क्वांटिटी के साथ। मैं वैसे आपको साथ साथ बताती भी चलूँ। 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक है, हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। अजवाइन का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा तो हाफ़ टेबल स्पून है यहाँ पे अजवाइन मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल यूज़ होगा इसमें। उसके बाद बटर यूज़ करूँगी। गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी अदरक और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो कुकिंग पार्ट ले लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और साथ ही हम इसमें शामिल करते हैं जो ऑनियन हमने काट के रखे थे, चॉप कर लीजिए, स्लाइस कर लीजिए। आपकी मर्ज़ी पे है, मुझे चॉप करना इजी लगता है क्योंकि मैं जल्दी से चॉपर में डालती हूँ, इसको चॉप कर लेती हूँ। तो चॉप करके अब इनको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। जी, तो देखिए प्याज अच्छे से पिंक हो चुके। अब इस स्टेज में हम इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जी, तो 2 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी कि मसाला हमारा जले ना। इसको थोड़ी देर भून लेते हैं मसाले को। जी, तो चलिए देखते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें गोभी ऐड कर लेंगे। हम इसमें गोभी ऐड कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोभी के फूल मैंने बहुत छोटे छोटे नहीं काटे। गोभी ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। गोभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है। जी, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। और देखिए गोभी ने कितना सा पानी छोड़ा। मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं था किया, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना ही पानी छोड़ देती हैं और मौसम की सब्ज़ियाँ तो वैसे भी बहुत मज़े की पकती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें चिकन, जो आपका लेफ्ट ओवर चिकन है, वो शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह, गोभी की जगह लौकी की सब्ज़ी ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं, तोरियाँ डाल सकते हैं, कुछ भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और आलू के साथ बिल्कुल थोड़ा सा 2 घूंट पानी है और इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं जब तक कि आलू थोड़े से टेंडर हो जाए, थोड़े से गल जाए। इसको कवर करते हैं और 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ अच्छे से गल चुकी हैं
आलू से हमने इनको बिल्कुल स्मुशी नहीं करना, बिल्कुल स्मैश नहीं करना, इस तरह से ही। तो इस स्टेज पे ये जो मेरे पास चिकन का सालन है, जो कढ़ाई है चिकन, वो देखिए मैं इसमें सारी ऐड कर लूँगी उसके सारे मसालों के साथ। अच्छे से ऐड कर लिया। अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, कसूरी मेथी, ये मैंने वॉश कर ली है, इसमें रेत वगैरह होती है इस वजह से। और साथ ही साथ में इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी सब्ज़ धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बटर, और इसको अच्छे से बटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारा फ्लेवर अच्छे से हमारी वेजिटेबल का और चिकन का फ्लेवर अच्छे से उभर कर आए। और देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और अभी से बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। ये जो मैंने मेथी डाली है और बटर डाला है, अदरक, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ, कवर करके ज़रा इसको पकने के लिए रखते हैं कि सारे मसाले अच्छे से यकजा हो जाए। जी तो देखिए बहुत अच्छे से वेजिटेबल और चिकन बन रहा है। और ये देखिए अगर मैं आपको क्लोज़अप लुक दूँ तो बहुत ज़बरदस्त, ये जो हमने मक्खन डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बिल्कुल 5 to 6 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। इस स्टेज पर आप इसका नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, और देखिए किस तरह से लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ एक बिल्कुल डिफरेंट नई सी एक आपके पास डिश तैयार हो गई। इसको हम 5 मिनट के लिए दम पर रखते हैं कि थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए। जी तो देखिए गोभी आलू चिकन रेडी है। अब एक फ़ाइनल लुक आपको इसकी डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो लीजिए, एक लेफ़्ट ओवर सालन के साथ बिल्कुल एक डिफरेंट सी रेसिपी आपके लिए तैयार है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को ज़रूर दबाया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। इवन दो अगर मैं बताऊं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, उनको रिप्लाई बैक करके बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद और अच्छे अच्छे खाने बताऊं तो जो मेरे घर में मेरे स्टाइल से बनते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक के बटन को भी दबाइएगा। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो ये भी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर अच्छी नहीं लगी, कोई सजेशन देना चाहता है तो वो भी दीजिएगा। जहाँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है वहाँ पे आपको अच्छी नहीं भी लग सकती, तो मुझे आपके हर तरह के रिस्पांस का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आप आलू गोभी चिकन के इस सालन को उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।